नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉलिसी में हुए बदलाव के बारे में। हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर कई देशों के इमिग्रेंट वीजा पर पड़ने वाला है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम इस नए नियम की बारीकियों और दुनिया पर इसके असर को जरा करीब से देखते हैं। पूरे 75 देश, जी हाँ, अमेरिका ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा की प्रोसेसिंग ही सस्पेंड कर दी है। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है जिसके नतीजे भी दूर तक जाएंगे और दुनिया भर में ना जाने कितने लोगों और परिवारों पर इसका असर पड़ेगा। और जो बात इस पॉलिसी को और भी ज्यादा सीरियस बनाती है वो ये है कि ये सस्पेंशन अनिश्चितकालीन है। मतलब इसकी कोई एंड डेट तय नहीं की गई है, जिससे उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है जो इससे प्रभावित होंगे। ये नियम 21 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अच्छा, तो बार बार ये शब्द आ रहा है इमिग्रेंट वीजा। तो सवाल ये है कि ये आखिर है क्या और ये दूसरे तरह के वीजा से अलग कैसे होता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इमिग्रेंट वीजा सीधा सीधा उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में परमानेंटली बसना चाहते हैं, वहां रहना और काम करना चाहते हैं। यही वीजा उन्हें वहां का परमानेंट रेजिडेंट यानी ग्रीन कार्ड होल्डर बनने का मौका देता है और आगे चलकर अमेरिकी नागरिकता का रास्ता भी यहीं से खुलता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रोक हर तरह के वीजा पर नहीं लगी है। जैसा कि स्लाइड पर साफ है, ये खास तौर पर इमिग्रेंट वीजा को टारगेट करती है, जैसे कि परिवार के आधार पर या नौकरी के आधार पर मिलने वाला वीजा। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन इमिग्रेंट वीजा होते हैं, यानी कि टेम्पररी वीजा जैसे टूरिस्ट, बिजनेस या स्टूडेंट वीजा, वो अभी भी मिलते रहेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अब उनकी जांच और भी ज्यादा सख्त हो जाए। तो सवाल ये है कि अमेरिकी प्रशासन ने अचानक इतना बड़ा और सख्त कदम उठाया क्यों? चलिए इसके पीछे दी गई ऑफिशियल वजहों पर एक नजर डालते हैं। तो सरकार की तरफ से इस बड़े और कड़े वीजा सस्पेंशन के पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है, आइए जरा इसे समझते हैं। अमेरिकी सरकार ने इस फैसले के लिए 4 बड़ी वजह गिनाई हैं। सबसे पहली है पब्लिक चार्ज की चिंता, जिसके बारे में हम अभी अगली स्लाइड में बात करेंगे। दूसरी वजह ये बताई गई है कि जिन 75 देशों को टारगेट किया गया है वो अपने नागरिकों की ठीक से सिक्योरिटी जांच नहीं करते। तीसरी वजह इन देशों की सरकारों से जानकारी शेयर करने में सहयोग की कमी बताई गई है। और आखिर में ये भी कहा गया है कि ये कदम ओवरऑल इमिग्रेशन को कम करने की एक बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है। तो ये पब्लिक चार्ज आखिर है क्या? देखिए, ये टर्म उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो अमेरिका जाकर सरकारी मदद यानी कि वेलफेयर स्कीम्स पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो ऐसे लोगों को देश में आने से रोकना चाहते हैं जो आर्थिक रूप से खुद अपना खर्च नहीं उठा सकते। लेकिन जाहिर है इस पर एक दूसरा नजरिया भी है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। उनका तर्क है कि ये पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि असल में ये इमिग्रेशन पर एक तरह का बैन लगाने जैसा है जो खास तौर पर विकासशील देशों को टारगेट करता है। तो अब ये समझते हैं कि इस पॉलिसी का पूरी दुनिया पर, ग्लोबल लेवल पर क्या असर पड़ सकता है। इसके जो नतीजे होंगे ना वो कई लेवल्स पर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका और इन 75 देशों के बीच डिप्लोमैटिक तनाव बढ़ सकता है। दूसरा, दुनिया में अमेरिका की जो इमेज एक इमिग्रेंट फ्रेंडली देश की रही है उसे धक्का लग सकता है। और तीसरा, ये एक तरह का ट्रेंड सेट कर सकता है। हो सकता है कि दूसरे देश भी ऐसे ही सख्त इमिग्रेशन कानून बनाने लगें, जिससे ग्लोबल इमिग्रेशन का पूरा पैटर्न ही बदल सकता है। और इस बैन का जो दायरा है वो सच में ग्लोबल है। लगभग हर कॉन्टिनेंट से देश इसमें शामिल हैं। खासतौर पर भारत के कई पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब इस लिस्ट में हैं। हाँ, एक बात साफ कर दें कि भारत खुद इस लिस्ट में शामिल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेकर हो रही आलोचनाओं की और ये कि आगे क्या हो सकता है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनकी कुछ बड़ी चिंताएं हैं, जैसे कि इसका सबसे ज्यादा और गलत असर विकासशील देशों पर पड़ेगा, ये समान व्यवहार के सिद्धांत के खिलाफ है, और सबसे दुखद, परिवारों के बिछड़ने का डर जो शायद सालों से एक होने का इंतजार कर रहे थे। प्रैक्टिकली इसका मतलब यह है कि अब नए एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होंगे और जिनकी एप्लीकेशन पहले से प्रोसेस में थी वो भी अनिश्चित काल के लिए रुक जाएंगी। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा? देखिए, फौरी तौर पर तो इन 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा की प्रोसेसिंग पर पूरी तरह रोक लग गई है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि जिनके पास दोहरी नागरिकता है या कोई बहुत ही जरूरी मानवीय मामला है, उन्हें केस टू केस बेसिस पर कुछ छूट दी जाए।
और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस पॉलिसी को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है और अमेरिकी कांग्रेस भी इसकी समीक्षा कर सकती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये पॉलिसी हमेशा के लिए है, या फिर इसे कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है, या भविष्य में कोई नई सरकार आकर इसे बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।